हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इशिका और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बीएससी केमिस्ट्री हब। इस चैनल पर आपको सारे सेमेस्टर्स की केमिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ाई जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर CCSU में ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है। तो उसी हिसाब से मैं आपकी तैयारी करवाऊँगी। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का मेरे पास जो NEP के अकॉर्डिंग सिलेबस है केमिस्ट्री का, मैं वो आपको दिखाने वाली हूँ एज़ पर NEP जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस दिखा रही हूँ। नेक्स्ट से मैं आपको यूनिट वाइज पढ़ाऊँगी, देन आपको मैं उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ यूनिट वाइज पढ़ा के और उसके MCQ करवाऊँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में हमें पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अभी मैं आपको कंप्लीट दिखा देती हूँ कि हमारे पास फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में एक बार आप यहाँ देख लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर है ना, फर्स्ट ईयर है हमारा। देखिए, ये हमारा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर है। बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट यूनिट है हमारा मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। सेकंड है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। फिर है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर है मैकेनिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। फिर स्टीरियो केमिस्ट्री है। देन उसके बाद बेसिक कंप्यूटर सिस्टम है। देन हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री है। हमारे पास टोटल 8 यूनिट्स हैं हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में, है ना। जैसे कि आप सब अभी नए हैं, तो जो आप सब पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत इजी है। जो आपने 11th और 12th लेवल पे पढ़ा था केमिस्ट्री में, वही सब हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है ना। तो मैं अभी आपको यूनिट वाइज दिखा देती हूँ। देखो, यहाँ पर है, ये रहा हमारा फर्स्ट ईयर है, BSc फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिसमें हमें फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ना है। तो यहाँ से हमारा यूनिट शुरू होते हैं। देखो, सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट केमिस्ट्री, है ना, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन केमिस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो पहले में हमें कुछ एंशिएंट केमिस्ट्री पढ़नी है कि पहले कैसे रिसर्च हुई थी, कौन कौन से केमिस्ट थे, तो वो सब थोड़ा सा पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं है। फिर सबसे पहली यूनिट है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज, जिसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। देन हमारा फॉर्मल चार्ज, फिर वेंडरवॉल फोर्सेज, आयन डाइपोल फोर्सेज, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, फजान्स रूल आई थिंक आपने 11th में पढ़ा होगा, एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोलराइजेशन। देन हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वेंडरवॉल फोर्सेज हैं, आयन डाइपोल फोर्सेज हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, देन हमारा इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है वो वाला पार्ट है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पर, जिसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें हमें पढ़ना है एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। देन हमारा है ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, फिर हमारा है मल्टीपल बॉन्डिंग। फिर मल्टीपल बॉन्डिंग में हमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड देखना है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, VBT क्या होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। जब आप MCQ देंगे ना तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको MCQ के तरीके से तैयारी करनी है ताकि हम अच्छे से अपना जो MCQ वाला ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वो कर सकें। जैसा कि हमें पता है 75 क्वेश्चन आते हैं, है ना, MCQ जो आते हैं वो हमारे 75 आते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है ना, बेंट्स रूल क्या होता है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, BSc PR थ्योरी क्या होती है, शेप्स क्या होती हैं मॉलिक्यूल्स की, लोन पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं। अब ये कुछ कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है यही आपको पढ़ने हैं, है ना। और फिर ये कुछ और कंपाउंड्स हैं, MOT क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स क्या होते हैं, होमोन्यूक्लियर, हेटेरोन्यूक्लियर, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो इन सब के आपको MOT पढ़नी है। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सबको समझा दूंगी। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, फिर है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू S और P ब्लॉक। थोड़ा सा हमें S और P ब्लॉक पढ़ना है, ब्रीफ डिस्कशन हमें लेना है, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, क्या क्या ट्रेंड्स हैं। 11th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ग्रुप्स एंड पीरियड्स क्या होते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, श्लेटर रूल क्या होता है, एटॉमिक आयनिक रेडियाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ना, और पाउलिंग स्केल्स क्या होती हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। तो ये हमारा है थर्ड यूनिट। देन हमारा आता है फोर्थ यूनिट, जिसमें हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एनर्जी है, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग है, वैन-डेर-वाल्स इंट्रैक्शन है, इंक्लूजन कंपाउंड्स हैं, फिर क्लैथरेट्स हैं, चार ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स हैं, हाइपर कंजुगेशन, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस इफेक्ट क्या होते हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है मैं आपको इन डिटेल सब कुछ पढ़ाऊंगी ताकि आप 75 आउट ऑफ 75 स्कोर कर सकें। इतना हार्ड नहीं आता है एग्जाम्स, मैंने भी दिया है और बहुत इजी आता है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है, सिर्फ मेरे लेक्चर्स को देखना, उसके अलावा कुछ नहीं, आपको इतना
सफिशिएंट मैं मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगी। फिर आता है हमारा 5th यूनिट, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहला है कर्व्ड एरो नोटेशन, ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स बदलाव, हाफ हेडेड एरो क्या होता है, डबल हेडेड एरो क्या होता है, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रीजेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होते हैं। फिर है एनर्जी कंसिडरेशंस, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायंस, कार्बोएनायंस, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, एनाइंस एंड नाइट्रीन्स विद एग्जाम्पल। तो ये सब चीज़ें मैं आपको विद एग्जाम्पल्स पढ़ाऊंगी। मेरे खुद के नोट्स हैं जिनसे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए, बहुत आसानी से हमारा सिलेबस कवर अप होगा। फिर आता है स्टीरियो केमिस्ट्री, तो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होता है, कितनी तरह की आइसोमेरिज्म होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है ना, मॉलिक्यूलर कायरलिटी क्या होती है, एनेंशियोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, कायरल अकायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं। फिर आता है डाइस्टीरियोमर्स, इरिथियो डाइस्टीरियोमर्स। फिर है मीजो कंपाउंड्स, रिजोल्यूशन ऑफ एनेंशियोमर, इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, रेसमाइजेशन क्या होता है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन क्या होता है। फिर है हमारा DLRS नॉमेनक्लेचर क्या होता है, सब कुछ आप पढ़ेंगे। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा नया, धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे यूनिट्स में पढ़ेंगे आपको आसानी से समझ आने लगेगा। फिर आता है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन है, EZ नॉमेनक्लेचर है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है। फिर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ईथेन एंड ब्यूटेन, कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, है ना, और एक्सियल क्या होता है। फिर एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं हमारे, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है ना, सोहॉस फार्मूला क्या होता है, फिशर एंड फ्लाइंग वेज फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिगरेशन एंड कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है। देखो मैं टोटल 8 यूनिट्स हैं, अगर आप डेली भी आधा घंटा पढ़ते हो, सिर्फ आधा घंटा, मैं आपको आधा घंटे की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, देन उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQ प्रोवाइड कराऊंगी नेक्स्ट डे। तो बस इतना पढ़ते चलना, बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फिर है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, तो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में अब कंप्यूटर आपको लगता होगा कि हमने तो कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं है, तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, CPU क्या होता है ना, नंबर सिस्टम है, थोड़ा सा नंबर सिस्टम पढ़ना है। फिर कंप्यूटर कोड्स हैं, फिर हमारा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, थोड़ा सा लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज में हमें थोड़ा सा पढ़ना है सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस को। फिर इंटरनेट एप्लीकेशन है, सिंपल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या होता है वो हम सब आपको समझा दूँगे। अब आप बोलोगे कि दीदी हम तो बायो के स्टूडेंट्स हैं, अब हमारे पास ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या आ गया केमिस्ट्री में, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूलाज याद करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। लॉगरिथम रिलेशंस हैं, कर्व स्केचिंग है, लाइन ग्राफ्स हैं, है ना, डिफरेंशिएशन के हैं कुछ फार्मूला, मैक्सिमम मिनिमा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, रेसिप्रोसिटी है, इंटीग्रेशन ऑफ सम यूजफुल रिलेवेंट फंक्शंस है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। सो ये था हमारा सिलेबस का डिस्कशन। 8 यूनिट्स होती हैं, मैंने आपको बता दिया है कि किस में कौन कौन सा टॉपिक हमारा आता है। तो टोटल 8 यूनिट्स है, इसी में से आपका एग्जाम बनता है। अभी मैंने आपको बताया आउट ऑफ 100 75 का हमारा ये होता है एक्सटर्नल और 25 हमें इंटरनल के मिलते हैं। तो टोटल हमारा यहाँ 100 मार्क्स हमें ऐसे मिलते हैं इस तरीके से। पासिंग मार्क्स बताऊँ तो हमारे पास पासिंग मार्क्स होते हैं 33। अगर आप 33 लेके आते हो तो आपके ये पासिंग मार्क्स होते हैं, है ना। लेकिन आप पासिंग मार्क्स के लिए नहीं, आप अच्छे मार्क्स के लिए स्कोर करने के लिए कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका 8.5 प्लस CGPA आए, जैसे कि मैंने अपना अभी 8.5 CGPA प्लस स्कोर किया है, सो आप भी अगर ऐसे चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को फॉलो करना, कमेंट में बताना मुझे कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, कैसे कैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले यूनिट, फिर उसके उस टॉपिक के MCQ, सब कुछ मैं आपको कवर अप करवाऊँगी। बस फॉलो करते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।